बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और चीन ने एक नया धमाका कर दिया और ये कि अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो भी पकड़ी जा सकेगी। हम कहते हैं 5th जनरेशन का जहाज़ है F-35 F-22 दोनों अमेरिकन हैं। इनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो किसी रडार में नहीं आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन ये जो नया रडार है जिसको क्वांटम रडार कहा जाता है, इसका तजर्बा अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक कर रहे थे, जिनमें अमेरिका, रशिया, बरतानिया, फ्रांस भी शामिल थे। लेकिन चीन ने धमाका क्या किया कि उसने क्वांटम रडार पेश कर दिया और उसने कहा कि ये वो रडार है जो कि जिसको सुपर कोल्ड रडार कहा जाता है। सुपर कोल्ड से मुराद ये है कि एक ऐसा रडार जो कि रडार क्योंकि सेंसर्स पर मुश्तमिल एक ऐसा आला है जो कि या तो हीट हो या आवाज़ हो, उनसे जो चीज़ रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है उसके बारे में निशानदेही करता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या थी कि ये हीट और आवाज़ जो थी उसको ख़त्म कर सकती थी, यानी बंद कर सकती थी, और उसके बाद जहाज़ को या मिसाइल को पकड़ना मुश्किल हो जाता था। इसकी तहकीक में तमाम दुनिया के अदारे लगे हुए थे, लेकिन चाइनीज़ जो हैं उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है कि उन्होंने सुपर क्वांटम रडार जो है, सुपर कूल्ड रडार जो है वो तैयार कर लिया है, जो कि 1/1 पॉइंट फैंटम भी जो है उसको पकड़ लेगा। और फिर इसके बाद कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज़, चाहे 5th जनरेशन है, चाहे 6th जनरेशन है, चाहे वो मिसाइल है, जहाज़ है, कुछ भी है, वो पकड़ा जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है हम पाकिस्तानियों के लिए भी कि एक ऐसा रडार बन गया है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है। खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए क्यों है? क्योंकि चीन ने बनाया है, और चीन हमारा वो दोस्त है जिसकी दोस्ती हिमालय से बुलंद और बहिरा अरब से गहरी है, जो कि हमारे वज़ीर आज़म कहा करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अगर चीन ने पहले बना ली है तो इसका मतलब ये है कि चीन बाकी मुल्कों से बाजी ले गया, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, रशिया शामिल हैं। वो इस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर सके, लेकिन चीन क्वांटम रडार बनाने में कामयाब हो गया। देखें, आने वाली जो जंगें हैं ये आलात से ज़्यादा स्ट्रेटजी पर चलती हैं। हमने जंगे मई में जो भारत को शिकस्त दी थी उसमें इक्विपमेंट अपनी जगह पर था, लेकिन स्ट्रेटजी अपनी जगह पर थी। हमने अपने मिसाइल्स को किस तरह से बंद किया, जिनको ना पकड़ सके उनके रडार्स, क्योंकि उसकी आवाज़ बंद थी। सफ़र उसको कराया, लेकिन उसको सफ़र ऐसे अंदाज में कराया कि उसमें से हीट सिग्नेचर्स जो हैं वो नहीं निकले। और बिल्कुल जब जहाज़ के करीब पहुँचे ये मिसाइल जो कि PL-15 थे, पहुँचे तो अचानक इनको ऑन किया गया और इसके बाद उन्होंने जहाज़ों को हिट किया, जिसके नतीजे में 8 भारतीय 7 वो जहाँ फाइटर प्लेन्स जिनमें पायलट थे और एक अनमैन्ड पायलट जो है, अनमैन्ड जो फाइटर प्लेन है वो है, यानी 8 जहाज़ हमने उनके मार गिराए। ये स्ट्रेटजी थी, और ये स्ट्रेटजी को कामयाब बनाने में गो J-10C और JF-17 थंडर जो है ब्लॉक 3 उसने भी महारत दिखाई, लेकिन असल महारत पीछे बैठे लोगों की थी, जिन्होंने इसको प्लान किया कि हमले की सूरत में इसको किस तरह से जो है महफूज किया जा सकता है पाकिस्तान को। और उसका नतीजा ये निकला कि 8 के 8 जो जहाज़ गिरे भारत के अंदर गिरे, और भारत उस पर आज भी हैरान और परेशान मौजूद है। अब आ जाए क्वांटम रडार की तरफ। तो अगर चीन ने यह टेक्नोलॉजी बनाई है और चीन पाकिस्तान का दोस्त है, तो पाकिस्तान के लिए तो ये एक किसी नेमत गैर मुतबरका के तौर पर भी लिया जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तानी आर्मी का भी हिस्सा बन जाएगा। इस रडार के आने के बाद अमेरिका का F-35 F-22 जो है वो एक तरह से आम जहाज़ हो गया, उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो ख़त्म हो गई है। ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये पेंट से, बॉडी स्ट्रक्चर से, हीट से, ये मुख्तलिफ सेंसर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे रडार को छुपाने की सलाहियत रखती है। लेकिन इस क्वांटम रडार के ज़रिए ये जो चीज़ें हैं ये उसके सामने आ जाएंगी, और उसके बाद कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो उसको ब्रेक करना या न्यूट्रलाइज़ करना जो है वो आसान हो जाएगा। रवायती रडार के मुकाबले में ये जो रडार है ये डिफरेंट तरीके से प्ले आउट करता है, और इसको तवानाई की ज़रूरत नहीं है, यानी तवानाई से जो सेंसर्स काम करते हैं इसको उसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको सुपर कोल्ड कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया कि चीन ने ये टेक्नोलॉजी हासिल करके साबित कर दिया है कि चीन वो मुल्क है जो हर आने वाली टेक्नोलॉजी को सबसे पहले तैयार करता चला जा रहा है। चीन ने और बहुत सारे
टेक्नोलॉजीज़ का हसूल किया है, उसने और बहुत सारे जहाज़ और मिसाइल जो हैं उनको बनाया है। लेकिन क्वांटम रडार कहा जा रहा है कि इस सदी की वो इजाद है जिसके बाद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जो एक उसको कहते हैं ओरा था वो ख़त्म हो जाएगा। वो जो हम कहते थे कि 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, 6th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, क्वांटम रडार के बाद, इस क्वांटम रडार के बाद गो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और रशिया भी इस तरह के रडार्स का दावा करेंगे। लेकिन चीन ने क्योंकि सबकत ले ली है, इसलिए इस वक्त दुनिया में चीन का डंका बज रहा है कि चीन को किसी जहाज़, किसी राफेल, किसी टाइफोन और किसी F-22 और F-35 से डराया नहीं जा सकता है। और ये रडार जो है इस इतनी बुलंदी तक सर्वेलेंस कर सकता है कि अमेरिका के B-52 बम्बार भी जो हैं इसकी रेंज में आते हैं। ये अमेरिका के लिए एक पैगाम है, एक खुली चुनौती है कि तुम्हारे जहाज़ जहाँ पर भी उड़ेंगे हमारी नज़रों के सामने होंगे। अगर आपको आपका दुश्मन देख रहा हो तो आपके लिए ख़तरे की तो बात है कि आपके लिए इतना बड़ा ख़तरा मौजूद है कि आपको अगर देखा जा सकता है तो आपको तबाह भी किया जा सकता है। चीन ने क्वांटम रडार बनाकर इस एरोनॉटिकल जो वारफेयर है उसमें बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर रडार्स अहमियत इख्तियार करते चले जा रहे हैं और चीन इसमें सबकत लेता चला जा रहा है। चीन के बहुत सारे सिस्टम जो हैं इस वक्त भी दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। उसकी वजह यह है कि चीन अपनी टेक्नोलॉजी जो है मासवाए पाकिस्तान के किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करता है। चीन ने अब तक अपनी जितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है, चाहे वो आबदास की है, चाहे वो फाइटर प्लेन्स की है, तो वो की पाकिस्तान को ही है। किसी और मुल्क को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी अपने तक रखते हैं। इसलिए उसमें उसको पकड़े जाने का जो है इम्कान कम है। अमेरिका की तरह के नहीं है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी का छापा लगाकर मुल्कों बेच रहे हैं कि हमसे F-35 ले लो, F-22 ले लो, फलां जहाज़ ले लो। नेटो के ममालिक को भी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं कि ये इंजन है, ये जनरल्स का है, या आप ले सकते हैं क्योंकि आप नेटो के मेंबर हैं। चीन ऐसे किसी मुआहदे के अंदर शामिल नहीं है। चीन अगर किसी मुआहदे में शामिल है तो वो पाकिस्तान की दोस्ती का मुआहदा है, जिस पर ना पाकिस्तान ने कभी कंप्रोमाइज़ किया है ना ही चीन ने किया है। मुंतज़र हैं क्वांटम रडार जो है पाकिस्तान के पास कब आएगा और चीन की ये टेक्नोलॉजी से हम दुनिया भर के जहाज़ों को कब जो है तबाह बर्बाद करने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। ये क्वांटम रडार अब अमेरिका के लिए एक नई धमकी, एक नई चुनौती तो है। अब वो जब बनाएगा तो बनाएगा, चीन ने बनाकर ऐलान भी कर दिया और ये अनकरीब चीन की जो पीपल आर्मी है उसके पास चला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।